बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साईं राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। अरे हाँ गाइस, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ओम मनी पद्मे हम का क्या मतलब है। मतलब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन हम ये मंत्र क्यों चैंट करते हैं बता देती हूँ। कर्मा क्लींजिंग मंत्र है। तो देखो, हम सभी के कुछ ना कुछ कर्मास रहते ही हैं, इस जन्म के या फिर आपके पिछले जन्म के, ठीक है। तो उनकी क्लींजिंग ज़रूरी होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये मंत्र हमेशा ही चैंट करते रहें। अब क्योंकि मैं तो इसे चैंट किया करती थी, लेकिन सभी को कैसे आदत डलवाऊं, ये एक टास्क था मेरे लिए। तो मैंने इंट्रो में फिर ओम मनी पद्मे हम बोलना शुरू किया, क्योंकि आप जब बार बार वीडियोस देखोगे और मुझसे ये सुनोगे तो खुद ब खुद आप ना, क्या होता है, जैसे मैं कहती हूँ विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। तो विजुलाइज जब हम कुछ करते हैं तो क्या होता है, हम अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर लेते हैं कि वो चीज़ें हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो वैसा ही होगा, भले आप ये मंत्र चैंट करो ना करो, लेकिन ये हमेशा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। तो काफ़ी होगा, आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो जाएगी। तो जितनी भी परेशानियां हैं धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी, बस इसलिए मैं इंट्रो में इसको बोला करती थी, ठीक है। आज मैंने इसको बता दिया। अब इसका पूरा मतलब क्या है अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी किसी वीडियो में। अगर लाइव आती हूँ तो वहाँ पर आपको बता दूँगी, या फिर एक शॉर्ट सा वीडियो बनाकर मैं डाल दूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो गाइज, आज का जो टॉपिक है आज की रीडिंग का, वो टॉपिक कुछ इसी तरीके से है कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपके कर्म क्या कुछ रहे हैं, कैसे रहे हैं, और उनका प्रभाव आपके इस जीवन पर कैसे पड़ रहा है, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये सब कुछ है आज, और डिटेल से देखेंगे। सो देखिएगा, मैंने यहाँ पर ग्रुप बना रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके बर्थ मंथ्स। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जन्म का महीना कौन सा है वो जानें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो पता करें और उसके बाद ये रीडिंग देखें, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि बर्थ मंथ्स मैंने क्यों रखे हैं, क्योंकि जो भी रीडिंग हो वो अगर आपसे एक्यूरेट होती है तो इसका मतलब है वो आपकी ही है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने इनिशियल्स नहीं रखे, मैंने डेट्स भी नहीं रखा, सीधा मंत्र रखा है। तो इस हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो गई, समझ लो ये बिल्कुल आपकी है, और जो गाइडेंस आपको मिलता है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो देखिएगा, ग्रुप नंबर 1 में ये बर्थ मंथ्स हैं, कुछ इस तरीके से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और ग्रुप नंबर 2 में जो बर्थ मंथ्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का ले लो। जिसमें आपका बर्थ मंथ आता हो उसी की रीडिंग आपको देखनी है। इसके बाद भी गाइज मैं बता दूं, बर्थ मंथ्स होने के बाद भी ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये ज़रूर आपसे कहूँगी, क्योंकि भाई कई सारे लोगों की एनर्जीज आती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कहना कि ये किसी एक की है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों से ऐसा होता है कि पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपको थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को, एंजल्स को, या जिनको आप मानते हो। 50% भी किया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपके सवालों के जवाब आपको मिले हैं। 60% किया, 70% किया, ठीक है। अगर बिल्कुल ही रीडिंग रेजोनेट नहीं किया तो मैं फिर से कहूँगी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से, एंजल्स की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से अभी आपको जवाब नहीं मिलने आपके सवालों के। मैं हर बार ये इंट्रो में कहती हूँ, उसके बाद भी मुझे कमेंट्स में लोग रोते हुए नज़र आते हैं कि हमसे रेजोनेट नहीं करी, हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, हम बहुत तकलीफ़ में हो गए हैं। या तो आप लोग इंट्रो नहीं सुनते, या फिर मेरी बातों का असर नहीं आप पर पड़ता। मुझे नहीं पता कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस बना रही हूँ और सभी लोगों को समझाती हूँ कि कभी भी जो चीज़ आपको नेगेटिव दिखती है उसको ऐसे मत लिया करो कि वो गलत है आपके लिए, वो नेगेटिव है। उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढो, क्योंकि वो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होता। मैंने कई बार आपको बोला है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस में होती है लोगों को, जब उनका ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, जब उनका कोई साथ छोड़ दे जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने उनको भी बोला है कि वहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी देखनी है, क्योंकि उस वक्त नहीं, बट कुछ दिनों के बाद में आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, ऐसा होना ज़रूरी था। ट्रस्ट मी गाइज, मदर यूनिवर्स या जिनको भी आप मानते हो वो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। उनके लिए तो सभी एक समान है ना, सारे बच्चे हैं उनके, वो क्यों किसी का बुरा सोचेंगे, ठीक है। तो अगर आपके सवालों के जवाब यहाँ पर नहीं मिलते हैं, रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, तो प्लीज़ आप लोग उदास ना हुआ करो, प्लीज़। क्यों आप लोग खुद निगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो?
क्यों इनविटेशन देते हो कि हाँ हमारे साथ बुरा होए? ये बताइए। ये तो वही चीज़ होगी ना, अगर आप रोते हैं, परेशान होते हैं, तो यही चीज़ है कि आप उसको इनवाइट करते हो, इनविटेशन देते हो तकलीफ़ों को कि प्लीज़ हमारी लाइफ में आ जाओ, हम थोड़े बहुत खुश हैं तो हम वो भी नहीं रहना चाहते। ये तो वो चीज़ हो गई। तकलीफ़ें तो वैसे ही है ना, हमें फेस करना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, उस पर आप और ज़्यादा इन्विटेशन देते रहते हो, और आ जाओ और आ जाओ, ये क्या है? ठीक है, तो अगर रीडिंग, अब देखो अब बुरा लग जाएगा कुछ लोगों को कि मैं डांट रही हूँ, लेकिन ज़रूरी है ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। मुझसे जो लोग बड़े हैं उनको तो डांटने का मेरा कोई हक नहीं है, आप लोगों से क्षमा चाहूँगी, लेकिन जो मुझसे छोटे हैं या जो मेरे बराबर के हैं उनको तो भाई मैं डांट सकती हूँ। ठीक है, कम से कम 709 टैरेट फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको तो डांट लगा सकती हूँ। जो व्यूअर्स हैं, नए हैं, उनकी बात अलग है, आप लोगों से नहीं बोल रही, सच में मैं 709 टैरेट फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको डांट लगा रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं कह रही, तो प्लीज़ आप लोग बुरा ना माने। ठीक है, मैं इन लोगों को इसलिए डांट लगा रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से मैं मेडिटेशन, चक्रा क्लींजिंग एंड हीलिंग करवा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कुछ तो असर हो, उसके बाद भी रोते हो, लगाऊंगी मार ओके, लिव इट। सो यही कहना चाहती थी कि जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, होती हैं उनको रख ले, जो नहीं होती हैं उनको जाने दें। ठीक है, उसके लिए दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, मेल या फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, कभी भी देख लो, जो भी परेशानी है उसका हल मिल जाएगा। ओके, एंड गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि हमारी ये जो फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आराम से आइए, आपका स्वागत है, रीडिंग देखिए, गाइडेंस लीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस धर्म या जाति के हैं, कौन से शहर से हैं, कौन से देश से हैं, हमें इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। हमारा जो धर्म है वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। मेरा यानी कि सुरभि एंड 709 टैरेट फैमिली के सारे ही जो भी मेंबर्स हैं उनका, मैंने एक पोस्ट भी डाला था कम्युनिटी में, आप मेरा जो लोगो है उसे भी देखें, वहाँ पर भी मैंने ऐसा ही लोगो लगा रखा है जहाँ से ये मैसेज मिलता है सभी को कि भाई ये फैमिली सभी के लिए है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होता कि आप किस धर्म या जाति के हैं। ठीक है, इंसान है, काफ़ी है, हमारा काम है हील करना, खुद को हील करना, दूसरों को भी हील करना, हम यही करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हील करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं और ख़ुद भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बस यही ये हमारी छोटी सी दुनिया है, यही हम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसी कोई बात करना, इस पर डिस्कशन करना या इन चीज़ों को हवा देना, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद 709 करके, ओम साई राम 709 करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, करवाया जाता है और काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो एक दूसरे से बातें भी करते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि भाई क्या कुछ है आज, क्या कुछ आता है, क्या रहें आपके पास्ट कर्मास और उनका क्या असर पड़ रहा है इस जीवन पर और किस तरीके से उनसे मुक्त होना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है वो तो पता चल गया, लेकिन जब तक हमें कुछ ऐसा तरीका नहीं मिलता है जिससे कि हम इससे मुक्त हो सकें तो वो रीडिंग तो अधूरी रह गई है ना। तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ ऐसे हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो देखते हैं कि कैसी पास्ट लाइफ थी आपकी। और आज बेशक मैं नॉस्ट्रेडमस कार्ड्स यूज़ करूँगी, क्योंकि जब भी मैं पास्ट लाइफ का कोई भी रीडिंग करती हूँ मैं नॉस्ट्रेडमस कार्ड्स ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बगैर रीडिंग जो है वो अधूरी है। मैंने पहले भी एक रीडिंग कर रखी है पास्ट लाइफ के ऊपर, वहाँ पर भी मैंने ये कार्ड्स यूज़ करे थे। और पर्सनल रीडिंग्स जब होती हैं तो बहुत ही कम लोग ये सवाल पूछते हैं पास्ट लाइफ को लेकर, लेकिन जब भी पूछते हैं तो मैं ये कार्ड्स ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर भी करूँगी बेशक। सो यहाँ से देखते हैं कि क्या कुछ आता है पास्ट लाइफ को लेकर। जो कार्ड्स होंगे वो मैं आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी, और उसके बाद फिर करेंटली जो भी है उसका भी मैं बताऊँगी, गाइडेंस भी आपको मैं दूँगी। बेफिक्र हो जाओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सलूशन नहीं। या तो वो तकलीफ ही ख़त्म हो जाएगी या फिर हम ऐसा बनने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम उसको फेस कर सकें या उसमें ही रह सकें, बट खुशी खुशी। ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये सच है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जिनसे हमें लगता है कि हम मुक्त नहीं हो सकते, तो हम ये सीख लेंगे कि हम उसमें ही कैसे खुश रह सकते हैं। ठीक है, ये ही आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा इस फैमिली में। जो भी वीडियोस डालती हूँ हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से हील करूँ मैं लोगों को, जितनी एनर्जी है लगाती हूँ गाइज। और उसके बाद भी पता है मुझे कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, मैं सोचती हूँ ये क्या है। जैसे क्या हुआ ना, अभी एक वीडियो मैंने डाला, वहाँ पर एक लड़की ने कमेंट किया था, जैसे ये कैमरा ब्लर हो जाता है ना, तो मैं बोलती हूँ कैमरा ब्लर हो गया, थोड़ा रुकिए मैं इसको क्लीन करके फिर वापस से आपको बोलती हूँ कि क्या कुछ है। तो वहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट किया कि ये आप जो बोलते हो ब्लर हो गया कैमरा, तो आप मैनिपुलेट तो नहीं करते हो। तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, मैनिपुलेट मतलब क्या, क्योंकि कार्ड्स तो मैं पहले ही निकाल देती हूँ ना सारे, वो तो सारे आपको दिखाई देती हूँ, इसीलिए हर एक कार्ड को मैं सामने शफल करती हूँ, जबकि टाइम जाता है उसके बाद भी मैं शफल करती हूँ सामने। और सारे कार्ड्स ऐसी भी रीडिंग करती हूँ जिसमें मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा धैर्य रखो, मैं सारे कार्ड्स निकाल दूँ उसके बाद ही आगे बताऊँगी कि क्या होना है, बीच बीच में कार्ड्स नहीं निकालूंगी, हमेशा बोलती हूँ, है ना। उसके बाद भी देखो दिमाग में ये क्या बोलूँगी नहीं लेकिन पता नहीं इसका क्या मतलब है, क्या मैनिपुलेट करूँगी मैं। कार्ड्स मैंने पहले से थोड़ी रखे हैं, सारे तो सामने निकाल रही हूँ, फिर भी तो तुम लोगों को पता नहीं है यार क्या है। अपने ऊपर काम किया करो, चक्रा बैलेंसिंग किया करो, वरना ऐसे ही रह जाओगे। हर किसी पर शक, उन पर भी शक जो आपका अच्छा सोचते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, पता है यही होता है। जो लोग आपका अच्छा सोचते हैं उन पर भी आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो फिर वो छोड़कर भाग जाते हैं कि छोड़ो भाई, इसको तो बीमारी हो रखी है। चलो तो अब मैं निकालूंगी कार्ड्स और देखूंगी क्या कुछ है। और यहाँ पर हो रही है बारिश और मुझे बारिश बहुत पसंद है। सो ये है पहला कार्ड, यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स। ओहो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। ओह, तो फिर ये अभी भी, ये देखो स्टार नाइट ऑफ वांड्स, मून आ गया, मून आ गया, ये आने ही वाला था, ये बार बार ये देखो ऐसा हो गया है जब मैं इसको शफल कर रही थी ना तो ऐसे मुड़ रहा था नीचे से। जो कार्ड्स आना चाहते हैं वो आते ही हैं कैसे भी करके। ओके, अरे बहुत ट्रैवल करा आपने, बहुत ट्रैवल करा, बहुत ही ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नॉस्ट्राडामस निकालती हूँ, उसके बाद देखते हैं। लग ही रहा था मुझे हरमेट का कार्ड आएगा। ओके ओके गाइस, मैं इसको ऐसे ले रही हूँ, ठीक है, इसको इसी तरीके से लूँगी क्योंकि ऐसे ही निकला था। एंड यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स आप लोग सारे देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हो सकता है मैं कैमरा कुछ देर के लिए ऑफ करूँगी क्योंकि मुझे समझने होंगे सारे कार्ड्स, ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूँ। पास्ट लाइफ रीडिंग है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा अच्छे से समझना होता है कार्ड्स को, और इसलिए प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे कि मैंने कैमरा ऑफ किया या कुछ भी, तो मैंने कार्ड्स बदल दिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आप ना वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बॉटम ऑफ द डेक देख लो, ठीक है, हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और मैं थोड़ा कैमरा इसको ऑफ़ करूँगी, और क्योंकि अभी अगर मैं समझने बैठूँगी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, है ना, इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन मैं कुछ देर के लिए पॉज करूँगी, फिर वापस से आपसे मिलूँगी। हाय गाइस, मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पर और निकालने वाली हूँ अब, क्योंकि मुझे जो समझना था वो मैंने समझ लिया, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं। ओके ओके, ठीक है। लीडरशिप का कार्ड है, हाँ वो तो आएगा ही, वो तो मुझे पता ही था कि आएगा। ये कार्ड 2 आ गए हैं, कर्मा, मणिपुरम। ओके, आपकी अभी की लाइफ के लिए ना मुझे दूसरा ही डेक निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिख रहे हैं ना कार्ड्स, क्योंकि यहाँ से दिखने वाला नहीं है। आप कुछ एक्शन, और यहाँ पर है आपके लिए जर्नी, देखो ग्रीन कलर ही आया। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके गाइज, आई एम श्योर कि आपको सारे कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आई एम सो सॉरी, मुझे निकालने पड़े कार्ड्स क्योंकि मैं देखना चाहती थी सब कुछ क्लियरली। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने पास्ट लाइफ में क्या थे, ठीक है, ये मैं बताना चाहूँगी। आप थे अपने पास्ट लाइफ में एक किंग, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन मैं बता दूँ कि जेंडर की अगर मैं बात करूँ तो आप एक मेल थे, फीमेल नहीं थे, तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी आपकी है। और एक ऐसे किंग थे आप जिन्होंने हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया, हर एक जिम्मेदारी को उठाया, उसको पूरा किया, अपनी फैमिली को देखा, और जिस एरिया को वो कवर करते थे उस एरिया को उन्होंने बड़े ही अच्छे से देखा और वहाँ की ग्रोथ पर पूरा पूरा ध्यान दिया, ठीक है। जो आपकी प्रजा हुआ करती थी उसको आपने अपने बच्चों के जैसे ही देखा, और आपने हर वो मुमकिन कोशिश करी जिससे कि उनकी ग्रोथ हो, जिससे कि वो एक सुखी जीवन व्यतीत करें, ठीक है। मैरिड थे बेशक, लेकिन आपका कोई बेबी नहीं था, सबसे पहली चीज़, और आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश भी नहीं थे। इसकी वजह ये नहीं है कि आपका जो पार्टनर था वो अच्छा नहीं था, मतलब उसने चीट किया या ऐसा कुछ, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीटिंग वीटिंग जैसा कुछ भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बेबी नहीं था और आपको हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि आगे सब कुछ कैसे होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थे, काफ़ी प्रैक्टिकल भी थे, लॉजिकल भी थे, फ्यूचरिस्टिक भी थे। फ्यूचर का ये लगा रहता था कि क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। कोई था ज़रूर आगे सब कुछ संभालने के लिए, लेकिन वो आपका खुद का बेबी मुझे नहीं दिखता। ऑलराइट, जो भी था, कोई था जिसको आपने अपने साथ रखा हुआ था, या आगे आप उसको जो भी जिम्मेदारियां थी देने वाले थे, लेकिन वो आपका खुद का बेबी नहीं था, क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जब तक आप क्या कहते हैं, गद्दी, ठीक है, जब तक आप अपनी गद्दी पर थे तब तक आपने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। हर मुमकिन कोशिश करी है जिससे कि आप हर किसी की तकलीफ़ को दूर कर सको। और ये जो चीज़ होती है ना, जब हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि हम हर किसी के दुख की दवा दे दें, तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, हर कोई आपसे खुश नहीं रह सकता, ठीक है। ये चीज़ हमेशा मैं आपसे कहना चाहूँगी। राइटिंग का आपको बहुत शौक़ था, लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना, ट्रैवल करना, ठीक है, ट्रैवल करते रहते थे, और मतलब ज्ञान अर्जित करने की जो भावना होती है ना, वो आपके अंदर थी। हो सकता है अभी भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, एक्सप्लोर करना, जगह जगह पर जाना, संस्कृति को समझना, ठीक है। ये आप इसलिए भी करते थे, अभी तो हो सकता है आपका शौक़ हो, लेकिन उस वक्त आप इसलिए किया करते थे क्योंकि जितनी जगहों पर आप जाओगे, जितने लोगों से आप मिलोगे, उतना ही ज़्यादा उनके कल्चर के बारे में समझोगे, और जो उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने एरिया में लेकर आ पाओगे, ठीक है, अपने राज्य में लेकर आ पाओगे, वो चीज़ है, ठीक है। तो एक तरीके से इसे होशियारी कहेंगे। तो हर किसी के कल्चर का आपको पता था, हर किसी से मिलना, बात करना, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना, उनको अपने एरिया में लेकर आना, ठीक है, उससे लोगों को फ़ायदा दिलवाना, ये सब कुछ आप किया करते थे, ठीक है।
आपकी अगर मैं डेथ की बात करूं तो बीमार होकर हुई थी। यहाँ पर कोई मुझे ये नहीं दिख रहा कि ओल्ड एज की बात मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी जल्दी जो भी होना था वो हुआ था, और रीज़न यही था कि आप बीमार हुए। कहीं ना कहीं एक अकेलापन सा फील होता था आपको, ठीक है, हमेशा ही। हाँ, एक चीज़ और बता दूंगी कि जो आपके साथ में लोग थे, जो आपके साथ में काम करते थे, उनमें से कोई ज़रूर था जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको तकलीफ़ दी। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपका खुद मन हटने लग गया था आपकी जो भी ये क्रियाकलाप है उससे, ठीक है। ये शासन करना, ये लोगों की हेल्प करना, गद्दी पर रहना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको खुद ही तकलीफ़ देने लग गई थी। एक तो आप पर्सनल लाइफ में अपने खुश नहीं थे, और दूसरा ये कोई तो था, ठीक है। और ये हो सकता है आपकी इस लाइफ में भी आपको मिला हो। आपसे कद में छोटा होगा, एयर साइन हो सकता है, और कद में छोटा होगा या फिर एज में छोटा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैटी सा भी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्लिम सा बंदा होगा, या तो होगा या मिलेगा, तो इससे अलर्ट रहें। अगर होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसकी तरफ से मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपका जो अचानक से मन गिर जाना, इन चीज़ों से हट जाना और हरमित मोड पर चले जाना, इसी बंदे की वजह से, बंदे या बंदी की वजह से हुआ है, ठीक है ना। ये जो कार्ड है ये बताता है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफेटेड सा आपने महसूस किया, देन यू लेफ्ट एवरीथिंग। लाइक जैसे आपने अगर सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा होगा तो उनका जो युद्ध था कलिंग का, उसके बाद ही अचानक से वो एक हरमित मोड में जाने लग गए थे। तो कुछ उसी तरीके से, हालांकि आपके लिए मैं कोई युद्ध वगैरह नहीं देख पा रही, बट हाँ, भरोसा आपका टूटा, क्योंकि आपने अपनी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं जिस एरिया में आप थे उस एरिया को कवर करने में, उसकी ग्रोथ में ही लगा दिया। और जब सामने वाला अगर आपको चीट करता है, जो मैं कुछ देर पहले कार्ड शफल करते वक्त बोल रही थी कि मैं हमेशा कार्ड सामने रखती हूँ, उसके बाद भी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं तो बुरा लगता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। स्टार सीड थे आप, और कहीं ना कहीं हर एक स्टार सीड के कुछ कर्तव्य होते हैं, वो जिस वजह से इस दुनिया में आता है अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, ठीक है। हर किसी का कुछ ना कुछ होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपने कंप्लीट नहीं कर पाया। एंड आई एम श्योर कि इस बर्थ में भी आप स्टार सीड ही रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई। ऑलराइट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई आपसे। जब तक आप जीवित थे तब तक तो आपने सब कुछ किया, और जीवित भी क्या कहूँ, मैं कहूँ जब तक कि आप हरमित मोड पर नहीं गए तब तक आपने सब कुछ किया, और जब आपने छोड़ा तो पूरी तरीके से छोड़ दिया, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कहीं ना कहीं आप साधना में चले गए। ये सब कुछ देखते देखते, झेलते झेलते वही चीज़ हो जाती है ना। मैं अभी भी लोगों को बोलती हूँ, जब मैं रीडिंग करती हूँ मैं कहती हूँ कि पहले खुद के बारे में थोड़ा सा, अगर खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो पता है क्या होगा, लोगों को तो आप कभी खुश कर ही नहीं सकते, और आप खुद भी खुश नहीं रहोगे, ठीक है। ये हो जाता है, तो हर तरफ से आपका लॉस, और वही चीज़ है, वही आपने पहले किया। आपने हमेशा सेक्रीफाइस किया दूसरों के लिए, आपने दिन रात काम किया। आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ थी वो अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन उसको भी आपने एक तरीके से साइड में कर दिया, तो आपके जो पार्टनर थे वो भी खुश नहीं थे, ठीक है। एक तो आपको बेबी का इशू था, दूसरा आपके जो पार्टनर थे वो भी खुश नहीं थे, इसी सब के चलते, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत है ना, जिम्मेदारियां आपने बहुत उठाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सोचो, जिम्मेदारियां आपने बहुत उठाई, और जिम्मेदारियों को उठाते हुए मतलब अपनी फैमिली को तो आपने एक तरीके से साइड में कर दिया, कर नहीं दिया, वो हो गया, ठीक है। और दूसरों को खुश कर रहे थे तो वहाँ से भी कोई खुश नहीं हुआ, क्योंकि इस बंदे ने जिसने आपको चीट किया, उसके चीट करने के बाद आपको ये लगा कि किसी को भी आप पर भरोसा नहीं है, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्टेजेस पार करते हुए आप हरमित मोड पर गए, एंड देन आपका कभी कम बैक नहीं हुआ, बीमार हुए और फिर आपने दुनिया ही छोड़ दी। ये चीज़ें रही हैं। इसके बाद भी गाइज मैं बताऊंगी कि आई एम नॉट अ गॉड, ठीक है। जो मैसेजेस मुझे मिले वो मैंने आपको दिया, तो उस आधार पर ही रीडिंग देखिएगा, ना कि आप सोचें कि मैं कोई देवी हूँ या भगवान हूँ, या मैं जो कह रही हूँ तो कुछ लोगों को लगता है, अपने अपने भाई ये सब के इश्यूज़ हैं, तो वो मैं बता दूँ। जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं उस आधार पर मैंने आपको सब कुछ बताया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आपके कर्म बुरे रहे होंगे इसलिए अभी आप कुछ झेल रहे हो या कुछ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्म तो बहुत अच्छे रहे हैं, सिर्फ आपकी जो कर्तव्य थे उनको आप पूरा नहीं कर पाए, और इसीलिए आपका
ये भी जन्म हुआ है, और जब तक आप उनको पूरा नहीं कर लेते हो तब तक ये साइकिल आपका चलता रहेगा। अगर आप वो कर्तव्य अपने जो भी हैं पूरा कर लो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ये समझ लो, क्योंकि स्टार का कार्ड है यहाँ पर। अब मैं अभी के लिए कार्ड्स देखूंगी, ठीक है, अभी के लिए क्या कुछ है, और फिर आके मैं आगे भी बताऊंगी, थोड़ा समझ में और अच्छे से आएगा। जाने क्यों जब मैं रीड कर रही थी कार्ड्स तो मुझे ये एनर्जी आ रही थी एम्परर की, ठीक है। पता है क्यों? ये कार्ड को देख के बता देती हूँ कौन सा कार्ड था, ये वाला कार्ड, ठीक है। ये वाला कार्ड देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे एम्परर की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पर लीडरशिप का भी कार्ड है, तो ये चीज़ मुझे लगी। और देखो यहाँ पर कार्ड भी आ गया, और देखते हैं क्या निकलता है। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपकी इस बर्थ में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हों, जैसे ट्रैवल करने का आपको शौक हो सकता है, ठीक है। आप जस्टिस लवर हो सकते हो, तो आप समझ लो कि आपको जस्टिस क्यों पसंद है। ठीक है, आप एक किंग हुआ करते थे, और सीधी सी बात है जो राजा होता है, और वो भी ऐसा राजा जो सबका ख्याल रखे, तो सीधी सी बात है वो न्यायी होगा, ठीक है, न्याय करने वाला। तो वो एक चीज़ है जो यहाँ से रेजोनेट हो रही है कि अभी भी आपको शायद इक्वल गिव एंड टेक करना अच्छा लगता है, और आप ऐसे लोगों को ही अपनी लाइफ में पसंद करते हो जो इक्वल गिव एंड टेक रखें, जो कोई भी पक्षपात ना करें, भले ही फिर आपकी ही बात क्यों ना आ जाए, ठीक है। सपोज आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपका कोई फ्रेंड है और उसके सामने ऐसा कुछ आ जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ पर उसको फैसला लेना होता है, तो आप उससे भी वही एक्सपेक्ट करोगे कि अगर आप गलत हो तो वो ये कहे कि आप गलत हो, ये नहीं कि आप अच्छे हो, आप सही हो, या आपका फेवर करे, ठीक है। आपको ऐसे ही लोग पसंद होंगे क्योंकि आप भी वैसे ही होगे। अगर आपका भी कोई बहुत अच्छा मित्र हो या फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो आप उनको गलत कहोगे, अगर सही है तो सही कहोगे, और इस वजह से हो सकता है कि आपकी बनती भी बहुत कम हो, लोग आपको बहुत ही रूड और घमंडी सा मानते हो, लेकिन सच वो नहीं है, ठीक है। सुकून की तलाश आपको तब भी थी, सुकून की तलाश आपको अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का वो बताता है। प्यार की कमी हो सकता है आपको लगती हो, जब भी बात प्यार, तो आपको लगता हो कि प्यार जो ट्रू लव होता है वो मुझे नहीं मिलता या नहीं दिखता, या किसी के भी साथ में अगर आप कमिटमेंट में आते हो या किसी को देखते हो तो शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। वो चीज़ जो कहीं ना कहीं आपने अपनी पास्ट लाइफ में मिस किया वो शायद अभी भी है आपके साथ, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं अभी हाल फिलहाल में। कुछ कार्ड्स और देखूंगी मैं, वेट, ओके। हर्मिट, देखिए यहाँ पर भी आया, जस्टिस यहाँ पर भी आ गया, हेरोफेंट यहाँ पर भी आ गया। बहुत ज्ञानी हैं आप, ज्ञानी तो होंगे ही, आपने ज्ञानी ज्ञान इकट्ठा किया है तो वो तो है ही। डेथ है यहाँ पर, हाई प्रेस्टिस है, सन फिर से आपके लिए आ गया है, ओके। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगी कि सी आपकी लाइफ में अगर कुछ भी स्ट्रगल चल रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी स्ट्रगल्स थे वो अब एंड पर आ गए हैं, कुछ रहा नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या तो चल रहा है बहुत ही सुंदर या फिर आने वाला है, आने वाले समय में, ठीक है, अच्छा होने वाला है अक्टूबर तक। तो यहाँ पर मुझे आपके कर्मास का कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत ही सुंदर कार्ड्स थे और हमेशा आपने दूसरों की हेल्प की, दूसरों का ख्याल रखा, तो कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं। हाँ, बस एक चीज़ दिखी जो कि स्टार सीड को लेकर थी कि आपके कुछ कर्तव्य थे जिनको आप पूरा करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, ठीक है। हालांकि थे आप काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल, उसके बाद भी वो एक जो घटना हुई उसकी वजह से आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि आपने कहीं ना कहीं एक हरमित मोड में जाना ठीक समझा, और आपको ये लगा कि ये दुनिया आपके लिए नहीं है। शायद आपको जैसे लॉर्ड बुद्धा के साथ हुआ था ना, बस वही चीज़ें समझ लो, ठीक है। अपना राज्य छोड़कर चले गए थे, तो कुछ वैसा ही है। हो सकता है आपको मोनेस्ट्रीज वगैरह पसंद भी हों, आपको मॉन्क्स अच्छे लगते हों, उनके बारे में जानना, उनके कल्चर के बारे में जानना, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, ठीक है। मोनेस्ट्रीज जाना, सिक्किम जाना, भूटान जाना, इन जगहों पर जाना, घूमना, इन सारी चीज़ों से खुद को रिलेट करना, ये काफ़ी अच्छा लगता होगा आपको।
जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि दो बारी हरमित का कार्ड है एंड रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन का भी कार्ड आपके लिए आया, साथ ही सन का कार्ड आया एंड अगेन लेट मी शो यू, यहाँ पर है मून। ठीक है, तो ये जो भी कार्ड्स हैं मुझे बताते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानी आप अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर आप अभी भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको अभी भी पता है, जानना भी चाहते हैं, किताबें पढ़ने का शौक होगा, ऐसे लोगों के साथ में कनेक्शन रखने का शौक होगा जिनके साथ में आप डिबेट कर सकें, ठीक है, किसी कल्चर के बारे में बात कर सकें, कोई भी आप टॉपिक ले लें और उनके साथ में आप विचार विमर्श कर सकें। ठीक है, इस तरीके का आपका नेचर होगा। तो अगर ऐसा है तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आपके पास लाइफ से ही आई हैं, बुरे कर्मा कुछ भी नहीं है। तो अगर अभी आपका टाइम टफ चल रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कर्तव्य आपके रह गए वो आपने पूरे नहीं कर पाए और टाइम से पहले आपकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आपके लिए यही एक गाइडेंस है, यही एक संदेश है कि आपको वो सारे काम अब पूरे करने हैं। जो भी आपका सोल पर्पस है उसको पूरा करिए। अब जैसे सोल पर्पस अगर मैं पास्ट लाइफ का आपका देखूं तो एक लेखक हुआ करते थे आप, लिखना आपको पसंद था और अपने लेखनी के जरिए आप दूसरों को हील करने का काम करते थे, लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। तो अगर ऐसा कुछ है, जैसे आप कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभाओ। अगर नहीं हो कोई टीचर या प्रोफेसर या कोई लेक्चरर, तो आप इस दिशा में अलग से काम कर सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, कविताएं लिख सकते हो, कुछ लेख लिख सकते हो जिससे कि आप दूसरों को हील कर सको, या फिर जो भी आपको करना पसंद हो, जैसे दूसरों की हीलिंग करना, दूसरों की हेल्प करना, कोई एनजीओ खोल लिया, सेंटर खोल लिया जिससे कि आपने दूसरों को खुश रखा, उनकी मदद करी। जैसे जो लोग ओल्ड एज हो जाते हैं और उनके घर वाले उनको घर पर नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। मैं कई बार देखती हूँ अपने पेरेंट्स को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा क्योंकि वो उनकी एज हो गई है तो वो डिस्टर्ब करने लग गए आपको। ठीक है, अब जो भी है जिसकी जैसी सोच, उनको निकाल कर बाहर कर देते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते। तो आप एक ऐसा सेंटर खोल सकते हो, ऐसा एनजीओ खोल सकते हो जहाँ पर उनको शरण दो, उनकी हेल्प करो। ये सब कुछ अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपका ये जो सोल पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। एंड अगेन आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो क्योंकि आपके लिए सन एंड मून का कार्ड आया है। तो आपको इनर वर्क करना है, जितना अच्छे से आप इनर वर्क करोगे उतनी जल्दी आपकी जर्नी पूरी होगी, मोक्ष आपको मिल जाएगा क्योंकि एंडिंग वही है, वरना तो ये साइकिल्स चलते ही रहते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखी हैं आपकी रीडिंग में। कुछ कार्ड्स मैं और भी देखना चाहूँगी बिफोर आई एंड दिस रीडिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, फूल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। अगेन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। जब भी किसी से फ्रेंडशिप करोगे उसके बारे में अच्छे से जान पहचान, उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लोगे। ठीक है, उससे जान पहचान नहीं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लोगे। साथ ही साथ बेहतर तरीके से मेडिटेशन करो जिससे कि आपको खुद ये पहचान हो जाए कि कौन आपका अपना है, कौन पराया। क्योंकि इस बर्थ में भी आपको ऐसे ही लोग ज़्यादातर मिलेंगे जो कि आपको चीट करने के लिए आएंगे। ठीक है, आपका ओहदा देखकर, आपका पैसा देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर अट्रैक्ट होंगे और फिर आपको चीट करेंगे। और कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से ही आपकी पर्सनल लाइफ पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी, फॉरगिवनेस। आपसे कहा गया है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया उनको फॉरगिव कर दो। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलते होंगे फॉर श्योर। एक और कार्ड मैं निकालूंगी, लुक फॉर अ साइन। ओके, और क्या गाइडेंस यहाँ पर आने वाला है, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। एंड यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो आने वाले समय में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आपको इसके साइंस भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब आप लोगों को आप फॉरगिव कर दोगे, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, इस बर्थ में भी, पास्ट बर्थ में भी। ठीक है, कॉर्ड कटिंग करनी है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के थ्रू ये विजुलाइज करना है कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था और जिनकी वजह से मैं हील्ड नहीं हो पाया, नहीं हो पाई, मैं उनके साथ में कॉर्ड कटिंग करती हूँ या करता हूँ, उनको मुक्त करती हूँ और उनको खुद से अलग करती हूँ। उनके साथ में मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। आई फॉरगिव देम और मैं एक नई लाइफ अपनी शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं अभी खुश हूँ। ठीक है, ये हमेशा आपको बोलते रहना है। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, ये मंत्र आपको हमेशा चैंट करना है, हमेशा हमेशा हमेशा, कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, इतना काफ़ी है और कुछ करने के लिए नहीं है। आने वाले कुछ हफ्तों में
अगर अभी टाइम आपका टफ चल रहा है तो आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर अक्टूबर का मंथ रहेगा एंड मार्च का मंथ रहेगा, ये जो मंथ्स हैं इनमें आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका सभी का हल आपको मिल जाएगा। आपके पास लाइफ में कुछ ऐसे कर्माज नहीं रहे हैं जिनकी वजह से आप परेशान होंगे, पता नहीं कौन से मैंने कर्म करे हैं जिसकी वजह से मैं भुगत रही हूँ भुगत रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे थे, बस आपके कुछ कर्तव्य रह गए हैं और वो जो ड्यू रह जाता है, जो उधार रह जाता है वो पूरा करना होता है। ठीक है, अब क्योंकि आप स्टार सीड रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं दूसरों का भला करने के लिए, तो अगर आप वो काम नहीं करते तो आप नहीं जा सकते इस दुनिया से इतनी जल्दी। ठीक है, तो बस यही आपको करना है। ऑलराइट, तुलसी माला ले लीजिए, अगर आप इस धर्म हिंदू धर्म के हैं तो आप तुलसी माला ले सकते हैं और उसका चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो गाइज आपके धर्म में बताते ही होंगे जो प्रीस्ट होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो आपके लिए भी हाई प्रीस्ट का कार्ड आया था, आपको काफ़ी सारी नॉलेज थी, इस बर्थ में भी आपको नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि क्या कुछ करना है जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वो आप किया करो। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। मैं हालांकि अभी बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, बाइबल भी पढ़ती हूँ और कुरान भी देखती हूँ और जितने भी ग्रंथ हैं जो भी हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज इकट्ठी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हील कर सकूँ, आप लोगों को रास्ता बता सकूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहती, इतना नहीं पता है फिर मैं आपको कुछ बता दूँ, पता नहीं क्या हो जाए, है ना, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताती, बट मैं पढ़ती रहती हूँ और जो भी प्रेस्ट होते हैं उनसे पूछती रहती हूँ, सवाल पूछती रहती हूँ कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ताकि मैं यहाँ पर बता सकूँ, क्योंकि ये चैनल सभी लोगों का है। लेकिन अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है और इसलिए मैं कुछ नहीं बताती, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम और लगेगा, मैं सीख जाऊँगी, अच्छी हूँ इसमें लर्न करने में, तो हो जाएगा। मैं फिर आपको यहाँ पर बताया करूँगी कि आपको क्या करना है। अभी आपको क्या करना है कि आपके जो प्रीस्ट हैं आप उनसे पूछो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि करना क्या चीज़ है, तो उसी संबंध में आपको पूछना है और आप वो करना शुरू कर दो, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी, ट्रस्ट मी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कौन थे आप पास्ट लाइफ में और क्या कुछ है देखने के लिए, देखेंगे। आपको पता है गाइस, मैं एक बात बताऊं मुझे लगता है बड़ा अजीब होगा ये, मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, मेरी फैमिली है। एक ना छोटी सी मक्खी है मेरे पीछे पड़ गई है, पता है, पिछले 7 से 8 दिनों से वो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं किचन में जाऊँ, मैं हॉल में जाऊँ, मैं डिनर करने के लिए बैठूँ, मैं बाहर जाऊँ, मैं कार में हूँ, मैं ऑटो में हूँ, जहाँ भी हूँ वो पीछे पीछे पड़ी रहती है मेरे, पर ये सब लोग बहुत हंसेंगे, लेकिन ये हो रहा है सच्ची, शायद आप लोगों के साथ भी होता हो, इसलिए मैंने शेयर किया। मुझे पता है यूट्यूब पर ऐसी बातें शेयर करना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं कर लेती हूँ, कोई नहीं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ ओ ओ, मैं उठाऊंगी ये कार्ड, वेट, मिल गया, ये था 7 ऑफ सोर्ड्स। क्यों भाई, अच्छा, ये पास्ट लाइफ के कार्ड्स देख रही हूँ गाइस, ठीक है, फिर नॉस्ट्राडामस भी देखूंगी क्योंकि उसके बगैर ना रीडिंग मुझे कंप्लीट नहीं लगती। अगर मैं पास्ट लाइफ की रीडिंग करूँ, पर्सनल रीडिंग्स भी आती है ना, तभी मैं नॉस्ट्राडामस ज़रूर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से बताते हैं। 8 ऑफ कप्स, अरे बाप रे, 5 ऑफ कप्स, परमात्मा, स्टार, आपके लिए भी स्टार, अरे बाप रे, इतनी हैवी एनर्जी। हाँ देखते हैं, चलो मैं ले रही हूँ ये कार्ड्स, हालांकि आए इकट्ठे हैं लेकिन मैं लूँगी। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अभी इस लाइफ का तो मुझे नहीं पता गाइस, पर अपनी पास्ट लाइफ में ना बड़े एरोगेंट थे आप, बड़े घमंडी टाइप। इस लाइफ में तो नहीं पता, लेट्स सी, देखते हैं अभी आगे क्या आता है। नॉस्ट्राडामस की निकालूंगी मैं।
हरमेट, ओके। ये हमारे लोगों में भी बनाया आपने देखा, 709 टैरेट फैमिली है ना। कार्ड्स थोड़े थोड़े से एक जैसे ही हैं ग्रुप 1 और 2 के। अच्छा ये तो हाँ अलग हो गया। सॉरी गाइस, मैंने कैमरा बंद किया था, मैं बता दूं, आवाज़ आ रही थी बाहर से। ठीक है, एक कार्ड और निकालूंगी, फिर दूसरे कार्ड्स मुझे चाहिए। फूल हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वेट, हाँ आप एक बार ही ना कार्ड्स की वो ले लेना स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने कार्ड्स कुछ चेंज वेंज करे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये हो जाता है शक। मुझे बोल रहा था कोई उस दिन, तो इसीलिए मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ भाई, आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। लेकिन अब फिर भी भाई जिसकी जैसी सोच, ठीक है। बट आप लोग भाई ले लेना, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कार्ड्स को बदलने की। मैं चाहूँ तो बिना कार्ड्स के भी कर सकती हूँ रीडिंग, बट मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ, तो बदल के करूँगी क्या। ठीक है, और देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ से भी देखूँगी। वाटर पर्शियन, ये बात है भाई, ये बात है। कुछ कार्ड्स मैं और चाहूँगी निकालना। एंड सॉरी, लीडरशिप यहाँ पर भी आ गया, ऑथर यहाँ पर भी आ गया, योगा, ओके, फैमिली 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 फैमिली। यहाँ से निकालते हैं। मैं पता है तभी बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ बता रही हूँ। पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से, ठीक है। ये कार्ड्स हैं, हटा देती हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इनका ले लो, ठीक है। और अब मैं बताऊँगी कि क्या कुछ है। देखो गाइज, आपने देखा होगा मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ, सच बोलना अच्छी बात है, ईमानदार होना बहुत 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 अच्छी बात है, सीधा बोलना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरीका क्या हो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सीधी बात अगर आप थोड़ा मिठास के साथ में बोलोगे तो वो अच्छा है। अगर सीधी बात आप बिल्कुल सीधा ही बोल दोगे, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी को दिखता नहीं और आप उसको बोलोगे ओ भैया अंधे वाले सुनियो, ठीक है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है ना। या वो देखो वो बैठे हैं ना वो अंकल, वो अंधे वाले, ठीक है, ये चीज़ अलग है। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं कि देखो वो अंकल बैठे हैं ना, वो देखो जिनको दिखाई नहीं देता, ओके, तो ये चीज़ अलग हो जाती है। तो बस वही है, आपके साथ में क्या था पास्ट लाइफ में। मुझे पता है क्या, एक चीज़ तो इतना ज़्यादा सिमिलर लग रही है कि पहले वाला जो ग्रुप था वहाँ पर भी आया था कि वो जो भी होंगे वो किंग होंगे। यहाँ पर भी सेम, ओहो, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, मतलब यहाँ पर भी किंग ही थे आप फीमेल हो या मेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप किंग थे, ठीक है। अभी क्या है आई डोंट नो, बट पहले आप जैसे आप लोग सोचोगे कि कार्ड्स में तो एनर्जीज होती है, मैं खुद बोलती हूँ एनर्जीज होती है, लेकिन अभी तो मैं जेंडर देख रही हूँ ना, क्योंकि पास्ट लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए तो पहले आप किंग ही थे, क्वीन नहीं थे अगर आप फीमेल हो तो समझ लो, ओके। बट पता है आपका नेचर कैसा था, यही वाला स्पष्ट बोलने वाला, सीधा बोलने वाला, और फिर चाहे किसी को कितना भी हर्ट हो रहा हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बहुत पावरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे,
और कहीं ना कहीं एक मैजिशियन थे, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, हालांकि कार्ड नहीं है, बट ये जो कार्ड है वो उसी तरीके की एनर्जी देता है, ठीक है। एक तरीके से आप इतने कॉन्फिडेंट थे और मतलब लक आपका काम करता था किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे आपने कोई काम करना शुरू किया, कोई प्रोजेक्ट लिया हाथ में, ठीक है, कुछ भी किया, एनीथिंग, ठीक है, तो वो आपसे अच्छा ही हो जाता था। जैसे कुछ लोगों को मैंने एक बारी रीडिंग करी थी तो मैंने बोला था कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आपने कभी खाना नहीं भी बनाया है और आप खाना बनाते हो पहली बार, तो भी वो स्वादिष्ट ही बन जाएगा। आपके हाथों में जादू है, आप में ऐसा मैजिक है। तो आपके साथ भी पास्ट लाइफ में ऐसा ही था, जो किया वो पूरा हो गया। हर चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, सब कुछ कर रहे हो। एंड ये देखो कोइंसिडेंस कि पहला वाला जो ग्रुप था वहाँ पर जो रीडिंग आई थी वहाँ पर आया था कि वो स्टार सीड थे, यहाँ पर भी आया है कि आप एक स्टार सीड थे, ठीक है, दोनों ही स्टार सीड थे। लेकिन ग्रुप 1 में जो थे उनके साथ में ये नहीं था कि जैसे वो काफ़ी कुछ करते थे, जिम्मेदारियाँ अपनी निभाते थे, लेकिन घमंड नहीं था, आप में था। थोड़े से घमंडी थे। पता है आपका नेचर कैसा था कि जब तक आप कुछ कर रहे हो तब तक किसी को कुछ नहीं बताओगे, छिपा कर रखोगे, ठीक है, बिल्कुल ओपन नहीं करोगे कुछ भी। और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ वैसे ही आपने दूसरों के सामने ओपन किया कि देखो ये मेरा काम हो गया। तो उसमें क्या होता था कि बहुत से लोग हर्ट हो जाते थे क्योंकि आपसे कई सारी होप्स थी। जैसे अगर कोई आपको पसंद करता होगा, ओके, पास मैं एग्जांपल दे रही हूँ मुझे ये नहीं पता कि करता था या फिर नहीं, बता रही हूँ। जैसे आपको कोई पसंद करता होगा तो आप उसको नहीं बता रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और है। अगर कोई और होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, आप उसको भी अटका कर रखे हो, उसको भी डेट कर रहे हो, उसको भी यही बोल दिया कि ओके आई लाइक यू और इस तरीके से। तो सामने वाला क्या समझ रहा है कि ठीक है आप उसको पसंद करते हो, तो वो वेट कर रहा है, ठीक है, कि ठीक है आप कभी हाँ बोलोगे, हाँ बोलोगे, हाँ बोलोगे। और फिर अचानक से ये हुआ कि आप शादी कर कर आ गए और वो देख कर रह गया, बंदा या बंदी जो भी है, वो देख कर रह गया कि है ये क्या हुआ, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, ऐसा हो गया। तो ये आपका था। आप क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि जब तक वहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन उस वजह से कोई और तो हर्ट हो रहा होता है ना, मतलब वो तो अपने ड्रीम्स देख रहा होता है ना, उसके ड्रीम्स तो टूट गए। अगर आप उसको पहले से बोल दोगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए या मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूँ, तो वो बंदा इस तरीके से प्रिपेयर कर लेगा खुद को, ठीक है ना। लेकिन आपने उसको प्रिपेयर होने का मौका ही नहीं दिया और अचानक से आपने ये किया। ये हरकतें आप करते थे। और दूसरा, आपको हमेशा ही विक्ट्री मिलती थी तो उस बात का भी घमंड था, ठीक है, जिसकी वजह से पता क्या हुआ, ढेर सारे एनिमीज आपने इकट्ठे करे, एक नहीं ढेर सारे, और वो भी ऐसे जो आपके खुद के अपने थे। मतलब जो आपको कभी बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे उन्हीं से आपकी दुश्मनी हुई, आपके इस नेचर की वजह से। अभी मुझे नहीं पता कि आप इस बर्थ में कैसे हो, लेकिन पास्ट बर्थ में तो भाई आप ऐसे ही थे, समझ गए। लिखने का आपको बहुत शौक था, पढ़ने का बहुत शौक था, योगा कंस्ट्रक्टर हुआ करते थे या खुद आपको योगा आता था, नॉलेज आपको अच्छी थी, ठीक है, इंट्यूशन भी आपकी अच्छी थी। लेकिन बोलने की जो बात होती है कि स्पष्ट, जैसे वैसे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सीधा बोलना, सीधा कहना, ठीक है, इतना सीधा कहना कि कोई हर्ट हो जाए। लेकिन जब इस तरीके की मैटर आए जहाँ पर आपको लग रहा है कि पता नहीं विक्ट्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कुछ बताने या छिपाने का जो मैटर होता है वो हुआ ना, तो वहाँ पर आप छिपा गए बातें। मतलब जब तक आप श्योर नहीं हो कि विक्ट्री मिलेगी या नहीं तब तक आप बिल्कुल चुप। और जैसे आपको लगा कि हाँ काम मेरा बन गया, वैसे ही आपने सबके सामने ओपन किया। तो इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, आस्तीन के सांप आपने इकट्ठे करे भर भर कर। इसमें आप इसमें बड़े माहिर थे दुश्मन इकट्ठे करने में, ठीक है। तो इसके चलते पता है क्या हुआ, एक्चुअली मैं बताऊं ये क्या था, इमोशनल नहीं थे आप, ये था इशू आपके साथ। इमोशंस का होना ज़रूरी होता है हर जगह। अगर आप होशियारी दिखाओगे, हर जगह चालाकियाँ करोगे, तो फिर कर्मा झेलने के लिए तैयार रहो। इंट्यूशन आपकी अच्छी थी और आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ सिर्फ अपने लिए करते थे, सिर्फ अपने लिए थे आप स्टार सीड। लेकिन जो भी आपने इंट्यूशन का यूज़ किया खुद के फ़ायदे के लिए। एक स्टार सीड के पास में इंट्यूशन होती है, वो साइकिक होता है, उसके पास कई सारी एबिलिटीज़ होती हैं जिससे कि वो दूसरों का भला कर सके, ओके। उसके सामने वो सारी चीज़ें खोल कर रख सके जो कि किसी भी बंदे के सामने जिसकी वो हेल्प करना चाहता है, उसके सामने वो चीज़ें, वो किताब खोल कर रख सके जो उस बंदे को कभी दिखाई ही नहीं दी। यानी कि एक स्पिरिचुअल बुक जो हम में से किसी को दिखाई नहीं देती, ठीक है। जब चीज़ें हो जाती हैं ना तब हमें पता चलता है अरे ये भी होना था।
तो एक स्टार सीड जो है ना वो आपको पहले से बताएगा कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है और आपको इस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है। लेकिन आपके साथ क्या था, थे आप स्टार सीड लेकिन आपने करा बिल्कुल उल्टा। अपना फ़ायदा सोचा, अपने बारे में सोचा, दूसरों के बारे में बाद में सोचा, क्योंकि वो फीलिंग्स, वो इमोशंस नहीं थे ना। ठीक है, हालांकि हेल्प आपको करते हुए मैं देख रही हूँ, हेल्प आपने लोगों की करी है, लेकिन उतनी जितने में आपका फ़ायदा हो रहा है या जितने में आपका नुकसान नहीं हो रहा है, जितने में खुद पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक स्वार्थ वाली एनर्जी थी आपके अंदर। बहुत पावरफुल थे, बहुत हैंडसम थे, लोगों को बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर लेते थे और इस चीज़ का आपने कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से आस्तीन के सांप पाले आपने। और कहीं ना कहीं यही एक वजह रही थी आपके पतन की। ठीक है, यह भी मैं बता दूं। तो ये जो कर्मास है ना पाइल 1 में एक भी कर्मा ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं कहूँ कि आपके कर्मा थे जिनको आप भुगत रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो आपके कर्मा ही हैं गाइस। और अगर अभी भी आप ऐसे हो, अगर अभी भी आप ऐसे हो तो अब ये करना बंद कर दो, ये बहुत गलत है आपके लिए, बहुत गलत। अगर ऐसे करोगे तो इस सर्कल से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, तो इसी कर्मा की वजह से ऐसा किया गया है। अब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते होगे, अगर आप खुद ऐसे नहीं हो ना तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते होगे, क्योंकि ये कर्मा है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ करेंटली क्या कुछ है। और हाँ, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि एक पाइल बड़ा एक पाइल छोटा, ऐसा। तो देखो बच्चे, मैं बताऊँ, ये कोई स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है। अब जितने मैसेजेस मुझे दिखेंगे मैं उतना ही तो बताऊंगी, मैं अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी तो बना नहीं सकती। सोचने वाली बात है, कार्ड्स में जितने मैसेजेस आएंगे मैं उतने ही तो दूंगी बच्चे, है ना। तो यहाँ पर लंबे और छोटे रीडिंग होने की कोई बात ही नहीं है। अब किसी पाइल में अगर मुझे ज़्यादा दिख जाता है तो मैं ज़्यादा बता देती हूँ, किसी पाइल में मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो जाती है, मतलब मुझे तो समझ आ रहा है लेकिन मैं समझाऊँ किस भाषा में, इसकी वजह से थोड़ा वो पाइल लंबा हो जाता है। कभी दिखता ही बहुत लंबा काफ़ी कुछ है तो वो बता देती हूँ, कभी किसी पाइल में नहीं दिखता है तो मैं कैसे बता दूँ। सोचो, अपनी तरफ से कोई कहानी तो नहीं क्रिएट कर सकती। एक बार सोच कर देखो, आप क्या चाहते हो कि मैं कुछ झूठ बोलूँ? फिर आप ये भी कहते हो कि जो है एग्जैक्टली वही बताओ मैम, वही दी मुझे वही बताना, कुछ इधर उधर का मत बताना। और फिर आप ये बात भी कहते हो, बताओ भी ऐसे कैसे हो पाएगा? सोचने वाली बात है ना। 2 of Wands, Hierophant, 3 of Pentacles, 3 of Pentacles यहाँ भी है, 5 of Cups, Ace of Cups, बस यही था, 8 of Swords एंड King of Swords आ गया। लो 9 of Swords आ गया। इसका मतलब है कि इस बर्थ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जो कि लास्ट आपके पास बर्थ में आप बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, पास बर्थ में आपके साथ ऐसा था कि आप ये डिसाइड कर लेते थे कि आपको क्या चाहिए और उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, हुक एंड क्रुक, जो भी क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद, आप अपना सकते थे, अपनाते थे और उसको पा लेते थे। ठीक है, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को क्या फील हो रहा है। इस बर्थ में आपके साथ ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाते होगे, और बिल्कुल अपने इमोशंस की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आप डिसाइड ही नहीं कर पाते होगे कि आपको क्या चाहिए। और जब आप जैसे तैसे डिसीजन लेते भी हो खुद से या फिर किसी की सहायता से, तो वो डिसीजन हमेशा गलत ही होता है और आपको 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ले जाता है। और इसका रीज़न यही है कि भाई पास्ट लाइफ में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, और जितने भी दुश्मन आपने इकट्ठे किए उनकी सबकी डार्क एनर्जी आप पर असर डालती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख लूँगी कि आपको करने की क्या ज़रूरत है इससे बाहर आने के लिए। उससे पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी आपके लिए। वेट, बहुत दिक्कत में होंगे अगर आपके रिलेशनशिप की बात होगी तो आपको एक अच्छा साथी नहीं मिलता होगा, दोस्त अगर ढूंढते होंगे तो वो नहीं मिलता होगा, जो भी मिलते होंगे वो जलते होंगे, मैनिपुलेट करते होंगे, और आपकी फैमिली के साथ भी आपके कार्मिक कनेक्शंस होंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कार्ड्स, मुझे उससे यही लग रहा है, स्पेशली आपकी मॉम के साथ में आपके कार्मिक कनेक्शंस होंगे बहुत ही ज़्यादा। वो आप पर हमेशा मतलब ऑर्डर देना कि ये करो, ये नहीं करो, इससे शादी करनी है, उससे बात करनी है, इससे फ्रेंडशिप करनी है, ये काम करना है, ये पढ़ाई करनी है, वो करना है, नहीं करना है, ये सब कुछ उनका रहता होगा आपके साथ में। ठीक है, दिख रहा है मुझे। स्ट्रेंथ, मैजिशियन, जो कि मैं बता रही थी मैजिशियन की एनर्जी। ठीक है, स्टार यहाँ पर फिर से है, यानी कि पक्का स्टार सीड अभी भी हो, पहले भी थे और अभी भी हो। हेरोफेंट, नॉलेज भी है आपके अंदर लेकिन आप उसका यूज़ नहीं करते, सन आपके लिए भी आ गया है।
यहाँ पर सन जो है ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, इस बर्थ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, चीज़ें हिडन रहती हैं, और जब आपके सामने ओपन होती हैं, हाँ तो सही तो है, यही तो आप करते थे, आप भी तो चीज़ों को छिपा कर ही रखते थे, और जब आप दूसरों के सामने खोलते थे तो उस वक्त खोल कर रखते थे जबकि सामने वाला कुछ कर ही नहीं सकता, विवश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वही चीज़ आपके साथ होती है। लोग छिपा कर रखते हैं बातें, चीज़ें, और जब आपको पता चलता है तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, जब तक आपको समझ आता है, जब तक आपको रियलाइज़ होता है। मैनिफेस्टर अभी भी अच्छे हो, जादूगर आप बढ़िया हो लेकिन अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रही। जैसे अगर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए भी बोला जाए तो आपको थकान लग जाती होगी कि कितना मैनिफेस्ट करोगे, यही करते रहेंगे ज़िंदगी में, ऐसा ही मिलना है क्या सब कुछ, मेहनत ही करते रहो दिन रात, थकान सी लगती होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो चीज़ वो लगता होगा। ज्ञान आप में बहुत है, चीज़ें आप अच्छे से समझते हो, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पाते। आपको हमेशा किसी की ज़रूरत हो जाती है कि कोई मिले और साथ दे। वैसे मैं एक बात बता दूं, आपको अभी जितने धर्म कर्म के काम कर सकते हो ना करो, जितना चैरिटी कर सकते हो करो, वही एक रास्ता है जिससे कि आप यहाँ से बाहर निकलोगे। मैं अभी और भी अच्छे से देख लूँगी, लेकिन कुछ कार्ड्स में और देखना चाहूँगी आपके लिए। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था कि हो सकता है कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में हो। फाइनेंसेस को लेकर परेशान हो गए आप, है ना। ओके, आपके लिए मैं यहाँ से कार्ड निकालूंगी। मुझे अब ज़रूरत पड़ी इस डेक की, इस ग्रुप में। पहले वाले ग्रुप में ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि कर्मा को लेकर कुछ था ही नहीं, बट यहाँ पर तो है। अब यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है अभी भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस एनर्जी में हो। इससे एनर्जी से बाहर निकल आओ, बहुत भारी पड़ेगा, मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर कहोगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ। ऑल नोइंग वन। ओके, लेट मी रीड दिस कार्ड फर्स्ट। ओके गाइज, तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी लोग इस दुनिया में आते हैं ना किसी भ्रम में रहते हैं, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है उनका उस भ्रम से निकलना और कन्फ्यूजन से निकलना, तभी वो खुद को समझ पाएंगे, तभी वो परमात्मा को समझ पाएंगे, तभी वो अपनी आत्मा को समझ पाएंगे, और तभी कुछ भला उनका हो सकता है, वरना नहीं। आप एक भ्रम में हमेशा रहते हो, कोई भी भ्रम हो सकता है, ठीक है, और कन्फ्यूजन भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस सब से आप बाहर सिर्फ तब निकल पाओगे जब आप रियलिटी देखोगे, ना कि वो जो आपको दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस ग्रुप के लोग, मुझे लगता है कि आपकी अच्छी खासी कंडीशनिंग हो रखी है, या तो आपकी फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए, ऐसे से वैसा होना चाहिए। जैसे एक चीज़ मैं बताती हूँ, बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि अगर शादी होती है तो लड़की की एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर लड़की की एज ज़्यादा है लड़के से तो ये परफेक्ट मैच नहीं है। शादी जैसे बंधन में ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एज किसकी कम और ज़्यादा है, लड़का बड़ा है तो कोई बुराई नहीं है, लड़की बड़ी है तो बुराई है। क्यों? यह जाति ये है या धर्म ये है। तो आपके साथ ना यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं, अब देखो बुरा मत मानना आपको लगेगा कि अरे ऐसे बोल रही है, लेकिन भाई मेरी आदत है सीधे बात करने की, तो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहूँगी। बट मैंने बस बात आपको बताई कि शादी जैसी चीज़ों में, रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में एज और धर्म और जाति, इन चीज़ों का जहाँ तक मैं समझती हूँ कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन चीज़ों को आप बीच में लाते हो तो फिर वहाँ पर प्रेम नहीं है, ठीक है। फिर ये जो मैरिज है ये अलग तरीके की मैरिज है। जैसे हम कहते हैं कि हाँ सोच समझ कर जो है एक काम किया, एक काम करना है। हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो हमें शादी करने हैं, फिर बच्चे पैदा करने हैं। तो इसके लिए अगर आप शादी कर रहे हो और आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ये तो जैसे सौदा जैसा हो गया, नहीं तो वो करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर प्यार में और लव मैरिज में ये सारी चीज़ें आए कि भाई हम लव ही इस आधार पर करेंगे कि वो हमारे बराबर के एज की है, बराबर के एज का है या फिर नहीं, स्टेटस ठीक है या फिर नहीं, कास्ट सेम है या फिर नहीं, तब तो हम प्यार करेंगे, वरना प्यार ही नहीं करेंगे। तो ये प्यार कहाँ से हो गया बताइए मुझे। एक बार जवाब देना ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन एक बार सोच के देखो, ठीक है। तो ये जो भ्रम जो बना रखे हैं ना, यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं इन सबसे बाहर निकल आओ, क्योंकि जब इनसे सबसे बाहर निकलोगे तभी मैं दिखूंगा और तभी आपको आपकी आत्मा से, आपका
मिलन होगा। और जब आप अपनी आत्मा से मिलोगे तब आप परमात्मा से मिलोगे तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आपके कर्तव्य क्या है और आपको पूरा कैसे करना है। क्योंकि आप तो एक भ्रम में ही जी रहे हो, मुझे ये करना है वो करना है। क्या पता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हों जो शादी ही ना करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, ये वो ये ठीक है, तो ये सब है। या फिर अगर किसी को पसंद भी कर रहे हैं तो अट्रैक्शन के आधार पर, सुंदर लग रहा है तो अच्छी बात है। या अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, तो इस आधार पर अरे वो बहुत पैसे वाला दिखता है, इसके साथ में मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए, पता चला उसने धोखा दे दिया, ठीक है। फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो इस आधार पर कि हाँ इस बंदे से मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता है, यस। तो या तो आपकी एनर्जी ऐसी है या फिर आप ऐसी एनर्जी वालों को अट्रैक्ट करते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास्ट कर्मास की वजह से ये सब कुछ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो और जितना हो सके हरे रामा हरे कृष्णा आप भी चैंट करो। ये ग्रुप 1 में भी था और यहाँ पर भी वही चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। हरे रामा हरे कृष्णा ये चैंट करो। अपने छत पर या बैल्कनी में वो मिट्टी के जो प्याले आते हैं ना वो रख दो, एक में अनाज एक में पानी, जो पक्षी होंगे वो उसको खाएंगे पिएंगे, तो इससे आपके कर्मा हटेंगे। दूसरा, कोई भी गार्डन दिखे या अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाओ, ठीक है, और उसकी सेवा करो जब तक कि वो खुद इस लायक नहीं हो जाता कि उसे आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम के बाद हो जाते हैं ना पौधे पेड़ ऐसे कि जबकि आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप टाइम टू टाइम वहाँ पर पानी वानी डालें, फिर भी वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो तब तक उनकी सेवा आपको करनी है। गाय को हरी घास खिलानी है हमेशा, स्पेशली बुधवार के दिन, ठीक है, जितना हो सके डेली खिला दो तो बहुत अच्छी बात है। और किसी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाओ, ओके, ये करो। ये सब कुछ करोगे सारे कर्मास हट जाएंगे, कट जाएंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको चीट करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं या फैमिली की बात करूं कि फैमिली में कोई आपका सगा आपको लगता है कि नहीं है, तो आप इससे मुक्त हो पाओगे। और अगर उस एनर्जी में अभी भी हो जिस एनर्जी में थे तो तुरंत ये सब कुछ हटाओ, वरना फिर कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अगर ये होशियारियाँ अभी भी करते हो ना तो समझ जाओ, संभल जाओ, अभी भी वक्त है, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।